नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में हिजाब को लेकर एक बड़ा हंगामा छोटी सी बात पर शुरू हुआ और अब पूरे देश में फैलता जा रहा है। क्या बच्चियां हिजाब पहने न पहने, स्कूल जाते वक्त पहने, कॉलेज जाते वक्त पहने की लड़ाई जो है, जो विवाद जो है, वो अब पूरे देश में इस बात का हिस्सा बनता जा रहा है कि क्या मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मालेगांव में प्रदर्शन हुआ, शाहीन बाग में हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। लेकिन क्या ये गैर जरूरी विवाद है या देश के लिए एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा बहुत जरूरी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो अपने विचारों को किसी हिजाब में नहीं दबाते और जो एजेंडाधारी हैं उनके सपने में भी वो कई बार आते हैं। हमारे साथ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। सर, इस पूरे मामले में जो लोग अपनी राय रख रहे हैं वो दरअसल मुझे कई बार ऐसा लगा कि 3 हिस्सों में बंटे हैं। कुछ लोगों को लगता है ये देश की एकता का विषय है, कुछ लोगों को लगता है ये धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, और कुछ लोगों को, उसमें पॉलिटिकल नेता भी हैं, कि उनको लगता है ये पहनने की आज़ादी का मसला है, आपकी अपनी स्वतंत्रता का मसला है। आरिफ मोहम्मद खान इसमें कहां खड़े हैं और क्या आपकी सोच ये कहती है कि लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए या यूनिफॉर्म पहनकर? मैं आपके तीनों ही सवालों का जवाब देता हूं। पहली बात तो आपने कहा कि ये धार्मिक आज़ादी का मामला। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी सिद्धांत तय कर दिया है कि धर्म में तो तमाम चीज़ें कवर होती, लेकिन धार्मिक आज़ादी जो है, अनुच्छेद 25 संविधान का, ये किस चीज़ को संरक्षण देगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय कर दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो भी आपकी आस्था है, जिस परंपरा से भी आप संबंधित हैं, उस परंपरा का अनुयायी होने के नाते जिन कामों का करना आवश्यक है उसको अनुच्छेद 25 में संरक्षण प्राप्त होगा। अब यहां प्रश्न ये आता है, क्या हिजाब को उस फहरिस्त में, उस सूची में शामिल किया जा सकता है? इस्लाम ने खुद वो सूची तैयार कर दी है और कहा है कि 5 स्तंभ हैं, 5 बुनियादी चीजें हैं, 5 को छोड़ के बुनियादी चीज कोई नहीं है जो मैंडेटरी हो। बाकी तो आपकी परिस्थितियां, आपके हालात, उस पर निर्भर करता है। वो 5 चीजें क्या हैं? वो 5 चीजें हैं। पहली बात, अपनी इस आस्था को व्यक्त करना, जिसको शहादत कहते हैं, यानी कलमा पढ़ना। ये ऐलान करना कि मैं एक परमात्मा को मानता हूँ, एक अल्लाह को मानता हूँ और मोहम्मद साहब को, उनको मैं पैगंबर मानता हूँ, अल्लाह का पैगंबर मानता हूँ। दूसरी बात, इबादत करना, प्रेयर्स, जिसे कुछ लोगों के मुताबिक वो 5 वक्त की है। मैंने कुछ लोग इसलिए कहा कि इस्लाम के अंदर ही संप्रदाय मौजूद हैं जो 5 वक्त को ज़रूरी नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हम 5 वक्त की बात करते हैं कि वो 5 वक्त मानते हैं। जो नहीं मानते हैं वो भी 5 वक्त मानते हैं। 5 वक्त मस्जिद में जाना ज़रूरी है, ये नहीं मानते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उस बहस में नहीं जा रहे। तीसरी चीज़ है कि आप अपनी जीविका कमाने के लिए कुछ काम धंधा करते हैं और जो आमदनी होती है, उस आमदनी में से 2.5% गरीब पर, कमज़ोर पर, निस्सहाय पर
बेवा पर, विधवा पर, यतीम बच्चे पर, ऐसी बहुत सी मद हैं जिसके खर्च करने के लिए उसको ज़कात कहा गया। ये चार तो हर किसी के ऊपर लागू होते हैं, दो तो हर किसी पे लागू होते। ज़कात जाहिर है वो आदमी देगा जिसकी अपनी आमदनी हो। फिर पांचवा है हज, मतलब शहादत, नमाज, ज़कात। और अब हज उनके लिए है जो जिनके पास अपनी इतना पैसा है कि वो यात्रा कर सके, लेकिन बावजूद इसके कि वो सब पे लागू नहीं होता है, उनको पिलर्स कहा गया है कि ये पिलर्स है। इसमें कहीं आता ही नहीं। ड्रेस कोड का कोई जिक्र है? अब मैं ड्रेस कोड की आपकी बात करता हूं। ड्रेस कोड का भी जिक्र है एक संदर्भ में। हिजाब शब्द आप बार बार यूज करते हैं और हर अखबार यूज करता है। मुस्लिम कानून की किताबें हिजाब शब्द इस्तेमाल करती हैं। हिजाब शब्द कुरान में 7 बार 7 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी उसका वो महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं है। फिर किस लिए? मैं तो आभारी हूँगा अगर ये लोग मुझे कोई संदर्भ बता दें जहाँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें कि हिजाब का शब्द कहाँ महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में प्रयोग हुआ है। हिजाब कहते हैं स्क्रीन को, हिजाब कहते हैं पार्टीशन को, हिजाब कहते हैं दीवार को, हिजाब कहते हैं, उस जमाने में अरबों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे तो वो कपड़े का कर्टेन लटकाते थे, पर्दा लटकाते थे, उसको हिजाब कहते थे। या हिजाब इसको भी कहते हैं कि जहां मैं आपकी बात सुन रहा हूं और आपको देख नहीं रहा हूं, आई कांटेक्ट नहीं, मैं आपको देख ही नहीं रहा, आप दीवार के पीछे से मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। सेक्लूजन को कहते हैं, इसको भी हिजाब कहेंगे कि आप अपने आप को अपने घर में बंद कर लें और आप कहें कि मैं मिलना नहीं चाहता किसी से, इसको भी हिजाब कहते हैं। लेकिन कुरान में 7 जगह पर आप उसे पढ़ लीजिए, कहीं भी महिलाओं की वेशभूषा, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, वेशभूषा के संबंध में, ड्रेस के संबंध में इस शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में किया ही नहीं गया। अच्छा सर, एक शब्द नहीं, ये पूरा बता दो, एक शब्द प्रयोग हुआ है, खिमार। खिमार ये है जो मैंने, ये इसका बड़ा भी हो सकता है, इससे चौड़ा भी हो सकता है। इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, जो डिक्शनरी है उसमें किया गया स्कार्फ, चादर। और कुरान क्या कहता है, वो समाज वो थे जो समाज की इकोनॉमी स्लेव ड्रिवन इकोनॉमी थी, यानी गुलाम इंसानों को गुलाम बनाया जाता था और उन गुलामों से जो इकोनॉमी होती थी, जो प्रोडक्टिव वर्क होता था, वो गुलामों के माध्यम से किया जाता था। अब गुलाम महिलाएं भी थी। गुलाम महिला एक गैर जिम्मेदार किस्म का आदमी ये समझता था कि ये तो गुलाम महिला है, कि किसी की भी गुलाम हो, वो उसका कपड़ा भी खींच लेता था, वो उसका हाथ भी पकड़ लेता था, वो उसको के साथ बदतमीजी भी करना अपना हक समझता था। किसी आज़ाद महिला के साथ ये हरकत कर दी गई मदीने में, ये लिखा हुआ है किताबों में। मामला लड़ाई तक पहुंच गया। अब इस बदतमीजी करने वाले आदमी ने ये प्ली ली, उसने ये आर्गुमेंट दिया, मैं इसको गुलाम लड़की समझा था, मुझे ये मालूम नहीं था कि किस परिवार की है, मैं इसको ये समझ रहा था कि स्लेव गर्ल। इस पर कुरान की आयत आई और कहा ये जो तुम्हारा खिमार है, इसको अपने कुरान के शब्द में अगर आप जाएंगे तो कहा इसको अपने जिलबाब, जिलबाब कहते हैं, आप जो ऊपर पहनी हुई उसको कमीज कहा जाता है।
महिला जो कुर्ता टाइप ढीला होना चाहिए उसको जिल्बाब कहा गया है। और एक जगह नहीं कहा गया, कुरान में भी कहा गया है, सीरत की किताबों में भी जिल्बाब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जिल्बाब महिलाओं की कमीज, क्योंकि वो कमीज पुरुषों की कमीज के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा ढीली होती है। तो जो कुरान के शब्द हैं वो ये हैं, अपने इस खिमार को अपने जिल्बाब के ऊपर डाल लो। अब इसका मतलब ये निकाला गया कि अपने बूज़म पर डाल लो। और अगली लाइन बहुत महत्वपूर्ण, ताकि तुम पहचानी जा सको। क्या पहचानी जा सको? कोई तुम्हें लोग जान सके कि ये आजाद महिला है, ये गुलाम महिला नहीं है जिसका हाथ पकड़ के और घसीट लीजिए। एक संदर्भ है। आज की तारीख में दुनिया में गुलामी कहीं नहीं है। दुनिया ने मानव प्रतिष्ठा बहैसियत मानव के, बहैसियत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, इस हैसियत में नहीं, मानव को मानव की हैसियत से वो प्रतिष्ठा का अधिकारी है। ये दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डिक्लेरेशन के आधार पर स्वीकार किया है, दस्तखत किए हैं। आज वो कॉन्टेक्स्ट भी खत्म हो गया। तो सर, अभी जो आपने बातें समझाई उसमें मैं बस दो हिस्से पूछना चाह रहा हूँ। एक कि आप जब ये कह रहे हैं कि हिजाब का जिक्र 7 जगह जहां भी किया गया वो वेशभूषा के लिए नहीं है और किसी पर्टिकुलर जेंडर के लिए भी नहीं है, जब वेशभूषा के लिए नहीं है ही नहीं, तो क्या महिलाओं के लिए उनकी वेशभूषा को लेकर कोई जिक्र है? और जब आप ये कह रहे हैं, दूसरा सवाल, आप जब ये कह रहे हैं कि ये जो आप, जिसको मैं आजकल की भाषा में कहूं कि दुपट्टा, महिलाएं पहनती हैं सलवार कमीज, उस पर दुपट्टा लेती हैं, खिमार जिसको आप कहते हैं, एक ट्रांसलेशन दुपट्टा भी है, दुपट्टा भी है। तो क्या कहीं से भी 1% भी चांस है कि जिक्र हो कि सिर पर से खिमार लेना जरूरी है? असल में हमेशा ध्यान रखिए कि एक परंपरा का प्रभाव दूसरी परंपरा पर पड़ा है, और इस्लाम को अगर आप ठीक से उसका अध्ययन करिए, वो अपने आप को अलग परंपरा मानता ही नहीं है। इस्लाम ये मानता है कि एक मैसेज है, मैनी प्रॉफिट्स। दुनिया में जहां कहीं भी प्रॉफिट आया है, हमारे भारत में अवतार कहा गया, वो एक ही मैसेज लेके आया है, वो 2 मैसेज नहीं। लेकिन चूंकि भाषा का फर्क है इसलिए प्रॉफिट अलग अलग दिए गए हैं। तो ये रिलीजन पे हम ये भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्ट है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुरान का कंस्ट्रक्ट ये नहीं है। कुरान तो मुझसे ये कहता है कि मुझे अगर मुसलमान होना है तो मुझे ये ऐलान करना पड़ेगा कि मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाया, और नाम दिए हुए हैं, और ये कहा हुआ है जिनके नाम नहीं दिए हुए हैं, कुरान में जिनके नाम दिए हुए हैं और जिनके नाम दिए हुए हैं उन पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो ये कुरान की अगर आप स्कीम को देखिए, वो पैरेलल रिलीजन नहीं मानता, वो ये मानता है कि एक मैसेज, एक खुदा है, अहम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक खुदा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। मतलब ये अकेले कुरान में नहीं है, बाकी परंपराओं में भी है। तो मगर सनातन में तो कहा गया कि एक के अलावा और कोई है ही नहीं, कुरान में यही है। और कहा कि ये जो मैसेज है ये अलग अलग दूतों के जरिए, क्योंकि उस जमाने में भाषा की समस्या थी, आपको शिक्षा वही आदमी दे सकता था जो आपकी भाषा को जानता हो। तो कुरान कहता है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमिही, हम अपना दूत भेजते ही नहीं हैं मगर वो जो उनकी जुबान बोलने वाला हो, जिनके बीच उसको भेजा जा रहा है।
तो यहाँ पे पैरेलल रिलीजन, पैरेलल परंपरा है, इसका कंसेप्ट ही बुनियादी तौर पे नहीं है। इसलिए आपको पूरा हक हासिल है, जिसे हमारे यहाँ कहा गया है कि आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता, लेट नोबल थॉट्स, अच्छे विचार कहीं से भी आए। इस्लामी, जिसे हम इस्लामी परंपरा कहते हैं, वहाँ क्या कहा गया? वहाँ कहा गया अल कलीमतुल हिकमतो जालतिल मोमिन, प्रज्ञा जो है, विजडम जो है, ये आस्थावान की खोई हुई संपत्ति है, जहां से मिले वहां से ले लो हक के साथ। अगर पैरेलल होता तो ये बात क्यों कही गई होती? अब आप पूछ रहे हैं क्या वेशभूषा, वेशभूषा के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, खिमार को अपने, वो भी एक संदर्भ में, ताकि तुमको गुलाम महिला के मुकाबले में पहचाना जा सके, कोई तुम्हारे साथ बाजार में बदतमीजी ना करे। और गुलाम महिला को क्या पहनना था सर? गुलाम महिला तो जो पहनती है वो पहनती है, मतलब उसके लिए कोई ड्रेस कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए, अरब सोसाइटी वो सोसाइटी थी जिसमें एक हिस्सा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, आमतौर से लोग कहते हैं पूरी अरब सोसाइटी ऐसी थी, मैं नहीं मानता हूँ। वहाँ कहा गया, कुरान में आयत है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आयत, वहाँ पे जैसे हम अपने यहाँ कुछ जगहों पे सुनते हैं कि टेस्ट कराया, अगर माँ के पेट में बच्ची है तो उसको मार देते हैं, है, सुनते हैं आप? नहीं सुनते। अरबों का ये तरीका था, ये जानने का तरीका नहीं था कि माँ के पेट में बच्ची है या बच्चा है, लिहाजा पैदा होने के फौरन बाद उसको दफन कर देते थे, जमीन में गाड़ देते थे। तो कुरान ने उस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू लिया है, और स्ट्रॉन्ग व्यू क्या है कि इस कयामत के दिन इस बच्ची से पूछा जाएगा, व इन्नल मुअद्दत सुइलत, उससे सवाल किया जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन, तुम्हें किस गुनाह में दफन किया गया। तो कुरान ने स्ट्रॉन्ग व्यू लिया, उस प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया। मगर हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी प्रैक्टिस को कानून के ज़रिए बंद कर सकते हैं, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती। वो जो माइंड सेट था, जो बच्चियों को ज़मीन में गाड़ता था, अब ज़मीन में गाड़ नहीं सकता था। अब उन्होंने क्या किया? उसको पर्दे में गाड़ दो, हिजाब लगा दो उसके ऊपर, उसको 3 तलाक का डर पैदा कर दो उसके दिल में, उसको घर के अंदर बंद कर दो। ये सारी कुप्रथाएं हैं जिनका वास्तविक धार्मिक आस्था से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है।